ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ये उच्छामि समय पाहुण मृण्मो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। चर्चा अपनी समय सारजी ग्रंथ के माध्यम से गाथा 15 के माध्यम से अपन ले रहे हैं। इसमें जिस स्वरूप के जानने मानने अनुभव करने से जीवन में मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, सुख का मार्ग प्रकट होता है, ऐसे उस स्वरूप को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। अभी चर्चा अपनी गाथा और आचार्य अमृतचंद देव की ख्याति और जो कलश दिया है उसके माध्यम से विचार किया है। जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ को भी अपन ने पढ़ा है। आचार्य जयसेन स्वामी ने इस गाथा की जो तात्पर्य वृत्ति लिख करके उसके विषय को स्पष्ट किया है, उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि पूर्व गाथा में जो शुद्धात्मानुभूति का कथन किया है वह ही निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानानुभूति है। अब ऐसा दूसरी गाथा में ये प्रतिपादन करते हैं। ये जो अपने लिए 9 तत्वों में भूतार्थ से जानी हुई जो चैतन्य ज्योति है, अब उसी को यहाँ पर सम्यक दर्शन के विषय, सम्यक दर्शन के माध्यम से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से, सम्यक चारित्र पूर्वक रत्नत्रय आदि के माध्यम से अब उसी बात को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो 14वीं गाथा में शुद्धात्मानुभूति का कथन किया था वही निर्विकार स्वासंवेदन ज्ञानानुभूति कहलाती है। ऐसा अब इस गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। शुद्धात्मा की अनुभूति और ज्ञानानुभूति यहाँ पर कहते हैं ये दोनों एक ही बात है। वहाँ पर आत्मा की मुख्यता से शुद्धात्मानुभूति कही और यहाँ पर ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से ज्ञान मुखीन अभेद आत्मा की अनुभूति को ज्ञानानुभूति इस माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी उसी बात को ये खुलासा करते हैं। देखिए, जो पश्यति, जो पुरुष पश्यति माने देखता है, जानता है, अनुभव करता है। किसको? यहाँ पर जो पुरुष माने जो जीव, जो आत्मा इस प्रकार से देखता है, जानता है, अनुभव करता है। किसको? अपाड़म। अपाड़म माने अपने स्वयं को ही, यानी अपनी शुद्धात्मा को ही। कैसा वह शुद्धात्मा है जिसे वह देखता, जानता, अनुभव करता है? तो कहते अबद्ध पुट्ठम। जो यहाँ अबद्ध स्पष्ट है, यहाँ बद्ध शब्द से संश्लेष रूप बंध ग्रहण करने योग्य है।
संश्लेष रूप बंध एक क्षेत्रावगाही जो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंध जीव के साथ अनादिकाल से चल रहा है, ऐसे उस संश्लेष रूप संबंध को यहाँ पर बद्ध कह रहे। और तथा स्पष्ट शब्द से संयोग मात्र ग्रहण करने योग्य है। तो संयोग मात्र में ये शरीर आदि सब संयोग इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार अबद्ध स्पष्ट में जल में कमल पत्र की तरह आत्मा द्रव्य कर्म और नो कर्मों से अछूता है। द्रव्य कर्म जो आत्मा के साथ अनादि काल से एक क्षेत्रावगाही संबंध, जिसको यहाँ संश्लेष संबंध कह रहे। जैसे अपन क्या है, ये शास्त्रों में जैसे अपन देखते हैं पन्नों को चिपका देते ना, उसको संश्लेष लगा करके उसमें जो है अपन जो भी गोंद वगैरह और उसको चिपका देते हैं, तो चिपक जाने पर भी वो दो पन्ने सर्वथा एक नहीं हो जाते। चिपक जाने पर भी जुड़ जाने पर एक जैसे लगने पर भी वो अलग ही अलग रहते। तो ऐसे यहाँ पर आत्माओं कर्मों का एक क्षेत्रावगाही संबंध, ऐसा संश्लेष संबंध तो हो गया। माने कर्म आत्मा के प्रदेशों में क्या है, चिपक तो गए हैं, बंध तो गए हैं। 4 प्रकार के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग पने को लेकर वो आत्मा के साथ में दूध पानी की तरह समान उनका संबंध तो हो गया है। परंतु यहाँ कहते हैं कि जब अपन वस्तु की स्वतंत्रता से विचार करते हैं तो आत्मा इस अबद्ध माने बद्ध और स्पष्ट होने पर भी वो अपने स्वभाव से अबद्ध स्पष्ट है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कमलनी पत्र की तरह आत्मा द्रव्य कर्म नो कर्म से अछूता है। शरीर और कर्मों का संयोग लिया और इस प्रश्न में जो बाहर संयोग है उनको लिया। बद्ध में अपने लिए जो लिया है वो द्रव्य कर्म की मुख्यता से बद्ध लिया है। और नो कर्म में सब आते हैं, शरीर भी आते हैं और संयोग भी आते हैं। बाहर में तुमने कपड़े पहन लिए और भी जो कुछ भी है वो सब अपन ने पकड़ लिए, छू लिए, तो ऐसा अपन को ऐसा लगता है जैसे उनमें बंध गए अपन। तो ये जो है मूल में तो शरीर और द्रव्य कर्म ये 2 चीजें आती हैं यहाँ पर बद्ध स्पष्ट में। तो इसलिए द्रव्य कर्म और नो कर्म माने शरीर और कर्म, इनके साथ में कमलनी पत्र की तरह एक क्षेत्रावगाही संबंध होने पर भी वो परमार्थ से उनसे अछूता है, उन रूप नहीं हो गया है। पानी पानी है, कमलनी पत्र है, वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, पानी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, दोनों एक दूसरे पृथक रहते। तो ये ऐसा जो है अपन को इस शरीर कर्म आदि के बीच में भी आत्मा को उससे अलग देखना, इसका नाम है अबद्ध स्पष्ट। और अनन्य में मिट्टी की तरह अनन्य है। कैसी मिट्टी की तरह यहाँ कह रहे कि नर नरक आदि पर्यायों में द्रव्य रूप से आत्मा अनन्य है। माने पर्याय दृष्टि से देखने पर वो नर नारक आदि पर्याय जीव की अन्य अन्य दिखाई देती हैं। जो मनुष्य पर्याय है वो देव पर्याय नहीं है, जो देव पर्याय है वो नरक पर्याय नहीं है, जो नरक पर्याय है वो मनुष्य पर्याय नहीं है, जो मनुष्य पर्याय है वो नरक पर्याय नहीं है। तो ऐसा जो है उनमें अन्यन्यपना है, अन्यन्यपना है। ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। परंतु एक जीव में ही ये अन्यन्यपना और अनन्यपना देखना है। जब अपन पर्याय की दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तो अपन 4 गति के अलग अलग जीवों को देखें तो वे अलग अलग दिख रहे हैं, परंतु यहाँ 4 गति के जीवों को अलग अलग ऐसा नहीं देखना है। यहाँ क्या देखना है, एक ही जीव को मनुष्य पर्याय में रहता है जाओ तो ये मनुष्य पर्याय उसकी अन्य है। जब ये जीव आयु पूर्ण होने पर देव पर्याय में चला जाए, नरक पर्याय में चला जाए, त्रियंश पर्याय में चला जाए तो वो पर्याय अन्य है इस पर्याय से। परंतु जो जीव अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है
वो ही जीव जब यहाँ से आयु पूर्ण होने पर देव पर्याय में चला जाए अथवा नरक पर्याय में चला जाए अथवा त्रियंश पर्याय में चला जाए, तो वो पर्याय वास्तव में अन्य पर्याय की दृष्टि से होने पर भी वो जीवन में वही का वही अनन्य है। जो यहाँ मनुष्य पर्याय में था वही जीव ज्यों का त्यों देव पर्याय में है, वही जीव नरक पर्याय में पहुंच जाएगा, वही जीव त्रियंश पर्याय में पहुंच जाएगा। तो जीव अनन्य है, अर्थात अलग अलग नहीं है, वही का वही है। परंतु ये पर्याय, जब पर्याय दृष्टि से देखो तो वही जीव कैसा दिखेगा कि मनुष्य पर्याय अलग थी, देव पर्याय अलग है, त्रियंश पर्याय अलग है, नारकी पर्याय अलग है। परंतु जो अपन द्रव्य पने से देखते हैं तो वो जीव वही का वही है, कोई अलग अलग नहीं है। वहाँ पे जो आत्मा के आकार की प्रवृत्ति है उस तरफ से अलग उन्हें देखेंगे कि वो मनुष्य पर्याय जाति या दो द्रव्यों की पर्यायों में एक दूसरे में प्रवेश होता है क्या? अरे भाई, वहां पर अपन को शरीर की दशा तो यही भिन्न है, यहाँ तो अबद्ध स्पष्ट में उसको अलग कर ही दिया है। जब ये पुद्गल की पर्याय संयोग, जब यहाँ अबद्ध स्पष्ट में उनको अलग कर दिया तो यहाँ पर उनकी अवस्थाएं नहीं लेना है, यहाँ तो एक द्रव्य की अवस्थाओं को यहाँ पर अनन्य और अनन्य में लेना है। तो शरीर के आकार होने पर जीव की विभाव व्यंजन पर्याय मनुष्य, त्रियंश, नारकी, देव, परंतु उसमें जीव वही का वही ज्यों का त्यों वो अनन्य नहीं हो गया है, अनन्य है। उन सब पर्यायों में वही का वही ज्यों का त्यों है। तो ऐसापन को जब अपन द्रव्यपने से देखते हैं जीव को, तो नाना पर्यायों में नाना रूप होकर के भी वो द्रव्यपने से ज्यों का त्यों वही का वही है, अन्न नहीं होता है। तो ऐसा यहाँ पर आत्मा के आकार को जो विभाव व्यंजन पर्याय रूप शरीरों के निमित्त से होती है, उस आकार को लेना है कि वो अभी जो मनुष्य के आकार में आत्मा है वही आत्मा देव के शरीर के आकार में जाएगी, वही आत्मा नारकी के शरीर के आकार में जाएगी, वही आत्मा त्रियंश के शरीर के आकार में जाकर उसको ढल जाएगी। परंतु जीव पने से कोई वो अलग अलग आत्माएं नहीं है। कितनी आत्माएं? वही की वही आत्मा है, इसलिए अलग नहीं हो गई, अनन्य नहीं हो गई। वो द्रव्य पने से अनन्य वही की वही आत्मा है। दोनों ले लिए, वो तो दोनों ले लो, उसमें अब स्पष्ट में दोनों को ले लो। वो स्त्री पुत्र कुटुंब आदि तो बिल्कुल ही अलग हैं, उसको तो छूते ही नहीं है वे। यहाँ तो एक चित्र अवगाही संबंध में दोनों को लेना है, शरीर और कर्म। तो शरीर में आप माने मुख्य रूप से अब 8 ज्ञानावर्ण आदि कर्म लेते हैं, पर तेजस शरीर भी आ जाता है, अवधारक शरीर भी आ जाता है, वैक्रियक शरीर भी आ जाता है, आहारक शरीर भी आ जाता है। ये सारे शरीर उसमें गर्भित हो जाते हैं। जिस शरीर के साथ में है आत्मा, उन शरीरों से वो अबद्ध स्पष्ट है, वो न बंधी हुई है न उनसे छुई हुई है। ऐसे सारे संयोगों को तो अबद्ध स्पष्ट में अलग कर दिया, और जो अवस्थाएं नाना रूप में द्रव्य की होती हैं वो अनन्य में उसको अलग कर दिया। अलग कर दिया मतलब उन पर्यायों में अन्य होकर के भी द्रव्य पने से वो अनन्य रहता है। तो यहाँ पर अपन को सिर्फ पर्याय अलग नहीं होती हैं, ये पुद्गल आदि के संयोग भी जिस समय बंधन में है तो अभी बंधन की अवस्था में ही अपन को अबद्ध स्पष्ट देखना है। ऐसा नहीं है कि जब मोक्ष में हो जाएंगे जब अपन अबद्ध स्पष्ट होंगे। अभी यहीं वर्तमान में संसार दशा में कर्म नो कर्म के बीच में रहते हुए ही आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। मोक्ष हो जाने के बाद तो वो पृथक रूप से हो ही जाती है, वो तो अलग चीज है। परंतु यहाँ अलग है तो अलग होगी, अगर अलग नहीं हो तो अलग कैसे होगी शरीर आदि कर्म आदि से। इसलिए दूध में पानी अलग अलग मिले होने पर भी अलग है तो अलग किया जा सकता है, अगर अलग नहीं होगा तो अलग करोगे कैसे फिर?
इसलिए कर्म नु कर्म वर्तमान में बद्ध स्पष्ट होने पर भी व्यवहार से अबद्ध स्पष्ट आत्मा इनसे अबद्ध स्पष्ट है। और इसी प्रकार अभी पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है, परंतु उस पर्यायों में रह करके भी द्रव्य स्वभाव एक रूप रहता है। ऐसा अपन को इन पर्यायों में जाकर के पर्याय से भिन्न द्रव्य रूप अपन को एक रूप देखना है, उसका नाम है अनंत। पर्यायों के पार जो दिखते तो पर्यायों में ही पार का मतलब अपने लिए आंखों में अपनी दृष्टि में ज्ञान में उसको गौण करके द्रव्य स्वभाव मुक्त करना है। सब चीजें एक संगे हैं। अभी अपन को यहाँ पर कर्मों के नो कर्मों के बीच में रह करके नो कर्मों से भिन्न देखना है। ऐसा नहीं है कि वो नो कर्मों से भिन्न हो जाने के बाद सिद्ध दशा में ऐसी वो अबद्ध स्पष्ट होगी। पर ऐसी अनन्य वो जो है अगर पर्याय दृष्टि से अगर विचार करो तो कभी नहीं होगी। क्या अगर उसको अनन्यपना तुम पर्याय से पृथक सर्वथा करना चाहो तो आत्मा कभी पर्याय से रहित होती नहीं है। वो तो पर्याय गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य का स्वरूप ही गुण पर्यायमय होता है। इसलिए वर्तमान में जब पर्यार्थिक नय से देखते हैं तो आत्मा पूरी की पूरी मनुष्य है। ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य नहीं है, वो अभी मनुष्य अवस्था में पूरी की पूरी आत्मा उस मनुष्य के आकार में है। परंतु जब आकार को गौण करके देखते हैं तो उसमें आत्मा उस आकार से भिन्न द्रव्य रूप एक रूप विद्यमान है। क्योंकि यदि उन पर्यायों से कथनचित वो अलग नहीं हो तो पर्याय के अभाव हो जाने पर द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जैसे मनुष्य पर्याय रूप ही द्रव्य हो गया पूरा, तो मनुष्य पर्याय का नाश होने पर क्या हो जाएगा, द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। परंतु द्रव्य का नाश तो कभी होता नहीं है। पर्याय उत्पन्न होती हैं, विनष्ट होती हैं, परंतु उत्पन्न होकर के विनष्ट कहाँ होती हैं कि अपने में ही पानी में तरंगों के समान, जल में कल्लोल बन, उसी में उत्पन्न होती हैं, उसी में लीन होती हैं, उससे कोई बाहर नहीं चली जाती। तो ऐसा अपन को यहाँ पर उन सभी पर्यायों में अन्वय रूप से सामान एक द्रव अनन्य रूप से देखना है। ऐसा उसमें ये कहते हैं कि नारक आदि जो है इस प्रकार की नाना पर्यायों में जाकर की भी जीत क्या है, अनन्य है, अन्न अन्य नहीं हो जाता है। दृष्टांत दिया मिट्टी की तरह, मिट्टी का दृष्टांत दिया था। तो वही मिट्टी अपन क्या करते हैं, अनेक प्रकार के बर्तन के आकार रूप परिणत हो जाती है। इससे अपन जो भी बनाना है, घड़ा बनाना है, झारी बनाना है, उसके जो भी आकार बना करके उसको परिणमन कराना है वो उस आकार हो जाती है। परंतु वो मिट्टी पने से ज्योंकि तो मिट्टी रहती है, मिट्टी रहती है, वो कोई अन्य रूप सर्वथा नहीं हो जाती। ऐसे मिट्टी के बर्तनों की तरह आत्मा भी अलग अलग पर्यायों में जाकर अनन्य होने पर भी द्रव्य पने से वो सब में एक अनन्य रूप ही रहती है, एक रूप रहती है। अब आगे अविशेष, स्वर्ण की तरह अविशेष है, अभिन्न है, अभेद है, आत्मा ज्ञान दर्शन आदि भेदों से रहित है। तो ज्ञान दर्शन आदि भेदों से रहित माने क्या, माने जब अपन एक एक गुण को देखते हैं तो एक एक गुण अलग अलग अपन को आत्मा में दिखते हैं, परंतु आत्मा कोई एक एक गुण रूप ही नहीं हो जाती है। आत्मा तो अभेद रूप से अनंत गुणात्मक रहती है। इसलिए जब अपन उसको सभी गुणों में द्रव्य को देखते हैं तो वो अविशेष रूप से, माने एक एक गुण रूप से नहीं, अनंत गुणों के अभेद पिंड के रूप में आत्मा दिखाई देती है। तो एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है। इसलिए ऐसे नहीं है कि वो एक गुण भी कोई अलग अलग, वो तो एक एक गुण को लक्षण भेद से अलग अलग देखना है। परंतु जब अपन वस्तु रूप से देखते हैं तो वो सब गुणमय, गुण पर्यायमय एक द्रव्य पूरा का पूरा रहता है। इसलिए गुण भेद से देखते हैं तो विशेष दिखता है वो, परंतु जब अपन उनमें उन गुणों में एक आत्मा को देखते हैं तो अविशेष अभिन्न एक रूप दिखता है। तो ऐसा जो है आत्मा ज्ञान दर्शन आदि भेदों में मैंने ऐसे गुण अलग अलग होने पर भी लक्षण आदि की अपेक्षा वो आत्मा द्रव्य पने से उन सब में अभेद रूप से रहता है। और समुद्र की तरह आत्मा नियत
अवस्थित है। तो समुद्र की तरह माने क्या कि जैसे समुद्र ज्वार भाटा जब उसमें आता है तो उसका पानी ऊपर उठता है, और जब भाटा होता है तो पानी क्रम से नीचे बैठ जाता है। परंतु उसमें समुद्र पने से देखो तो समुद्र में कितना घटा बड़ी होती है, समुद्र में क्या घटा बड़ा, तो समुद्र पने से उसमें कोई अंतर नहीं, नियत ज्यों का त्यों रहता है वो। पर्याय पने से उसमें हीनाधिकता होती है। ऐसे अपने जब अपन पर्याय दृष्टि से आत्मा के गुणों को देखते हैं तो उनमें ह्रास और विकास होता है। जैसे ज्ञान का क्षयोपशम अक्षर के अनंत में भाग निगूदिया के प्रकट हो रह जाता है, और बढ़ते बढ़ते वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, क्षयोपशमिक दृष्टि से वो द्वादशांग आदि रूप परिणमित हो जाएगा, अथवा मिथ्या दृष्टि का 11 अंग 9 पूर्व रूप परिणमित हो जाएगा। सम्यक की अपेक्षा केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगा। परंतु ज्ञान गुण की दृष्टि से द्रव पने से वो ज्यों का त्यों वही का वही, उसमें कुछ न घटता है न बढ़ता है। तो जैसे ही वो समुद्र भले ही जब ज्वार आता है तो ऊपर उठ जाता है, जब भाटा होता है तो नीचे बैठता है, परंतु समुद्र पने से वो ज्यों का त्यों पानी रहता है, उसमें कुछ भी घटा बड़ी नहीं होती। ऐसी आत्मा के गुण पने से आत्मा के गुणों में कोई हीनाधिकता नहीं होती। पर्याय में प्रकट पने में उसके क्षयोपशम ज्ञान आदि के माध्यम से हीनाधिकता दिखती है, परंतु वो ज्ञान पने से सामान्य शक्ति रूप से वो ज्यों का त्यों अनंत सामर्थ्य को लिए हुए ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। ऐसा जो है अविशेष, ऐसा जो है अनियत या नियत पना होने पर भी वो द्रव्य पने से नियत गुण पने से ज्यों का त्यों वही गुण अपनी पूर्ण सामर्थ्य को लिए हुए रहता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को बदलों के आवरण आ जाने पर उसका प्रकाश आवृत होकर के कम कम प्रकट दिखाई देता है, और आवरण दूर होते जाए तो उसका सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्रकट दिखाई देने लगता है, और पूरा आवरण हट जाए बदलों का तो पूरा प्रकट दिखने लगता है प्रकाश। परंतु अंदर में उस सूर्य में उस प्रकाश में कितनी घटा बड़ी होती है, कुछ नहीं ज्यों का त्यों। तो वो तो पर्याय दृष्टि से पर्यायों में ऐसा ज्ञान दर्शन आदि में हीनाधिकता उसकी पर्यायों में क्षयोपशम आदि रूप होती है, परंतु जब अपन सामान्य रूप से देखें तो वो ज्ञान शक्ति अनंत ज्यों की त्यों उसमें सामर्थ्य को लिए हुए विद्यमान रहती है। ऐसा जो है नियत और असंयुक्त, तो असंयुक्त में जैसे पानी का अग्नि का संयोग हो जाने पर उस पानी में उष्णता संयुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, उष्णता रहित जल के असंयुक्त शीतल स्वभाव की तरह निश्चय नहीं सी आत्मा पर द्रव्य की संयोग रहित असंयुक्त है। अर्थात क्या है असंयुक्त माने, उष्णता उसका स्वभाव नहीं है, वो पर्याय में पर के अवलंबन पूर्वक इस प्रकार से मोह राग द्वेष की वृत्ति बन गई, परंतु वास्तव में वो उसका मूल स्वरूप नहीं है। वो तो ऐसा शीतल शांत निराकुल स्वभाव वाला आत्मा है, आकुलता वाला कसाय करने वाला नहीं है। क्यों कि वो तो कर्म के उदय में जुड़ने से उसकी इस प्रकार की वृत्ति बनी। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, गर्म अग्नि पर रख देने से पर्याय में उष्णता हो जाने पर भी उसकी सामर्थ्य शक्ति शीतलता की ज्यों की त्यों है, और जैसे ही संयोग अग्नि से अलग करोगे और वो सहज अपने शीतल स्वभाव में आ जाएगा। ऐसी आत्मा जब पर का अवलंबन करके मोह राग द्वेष नहीं करे तो अपने शांत निराकुल स्वभाव रूप ज्यों का त्यों वो हो जाता है। अपन पूजन में पढ़ते हैं कि मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। तो बोलने से नहीं होगा, ये कैसे होगा कि जब आप शांत अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर शांत हो जाओगे तो वो तुम्हारी शांत निराकुलता प्रकट हो जाएगी, और अशांति जो पर का अवलंबन लेके मोह राग द्वेष करते थे वो रुक जाएगी, और आप अंदर में बिल्कुल शांत निराकुलता का अनुभव करोगे। हाँ, उसका उदय क्या समय रहता है, कौन कौन सी कर्म का उदय कितने समय रहता है, वो सब उनका एक एक समय में अपने अपने कर्मों का उदय चलता रहता है, और उदय आकर के खिरती रहती है।
और उसमें जीव जुड़े नहीं भेद विज्ञान करके तो कर्म निर्जित हो जाते हैं, आगे के लिए बनते नहीं। और यदि जीव उस कर्म के उदय में अपने को भूल के और उसमें जुड़ करके और परद्रव्यों का अवलंबन लेके कसाय करे, मोह करे, राग करे, तो फिर नए कर्म बन जाते हैं, पुराने निर्जलित होते जाते हैं। तो निरंतर कर्मों का उदय आ ही रहा है और निरंतर जीव के अपने स्वरूप को भूल के मोह राग देश करके नए कर्म बांध ही रहा है। अज्ञान दशा में कोई समय ऐसा नहीं है कि जिस समय जीव कभी मिथ्यात्वादी कर्मों का आश्रय बंद नहीं करता हो। तो अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल के पुराने कर्म उदय में आ रहे, नए कर्मों को वो बांध रहा है विकारी भाव करके। तो निरंतर ये चक्र चल रहा है। अगर ये इन कर्मों के चक्कर से बचना चाहता है तो कर्म के उदय में आने पर ये शांत निराकुल रहे, ये कर्म के उदय में और नो कर्म का अवलंबन लेके कसाय आदि नहीं करे तो उनकी निर्जरा हो जाएगी, नए कर्म बनेंगे ही नहीं, तो आत्मा की शुद्धि हो जाएगी। तो ये अपन को पुरुषार्थ करना है कि आप किसी परिस्थिति में विचलित ना हो। आपका स्वभाव शांत रहने का है, कसाय करने का नहीं है, किसी में अपनापन मोह आदि करने का नहीं है। ये तो मिथ्यात्व भाव है। कौन सा? पर को अपना स्वरूप मानना, ये मिथ्यात्व भाव है। और अपने स्वरूप को भूलकर किसी प्रकार बाहर के विषय भोग आदि में सुख बुद्धि, ये सब मिथ्या ज्ञान है। बाहर में तुम्हारा कोई सुख है ही नहीं, ये तो मिथ्या कल्पना करके और अपन भ्रम से मानते रहते हैं। शांति सुख मिलता नहीं कहीं, अपन को भ्रम से लगता है कि अपन को इन भोगों में सुख है किसी भोग में सुख। जैसे कुत्ते को लगता है कि हड्डी में से खून निकलता है कि नहीं निकलता है, पर क्यों चबाता है वो? जब हड्डी में से खून नहीं निकलता है तो चबाता क्यों है? नहीं, पर उसको ये पता है क्या कि हमारा ही खून है, हड्डी का नहीं है। उसको ऐसा पता पड़ जाए तो काय को हड्डी चबाए और फिर अपने काय को मसूड़ों में जो है जबरदस्ती के उस हड्डियों को चुबा करके खून निकाल के और अपना जो है मुंह खराब करे। इसलिए इस जीव को ऐसी समझ हो जाए कि विषयों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, ये तो हमारी भ्रांति है। तो फिर उनमें सुख नहीं माने और फिर अपने स्वभाव में ही शांति और सुख है, तो फिर उसका अवलंबन करके वहां से सुख शांति को पावे, तो वहां से उसको शांति मिले। सम्यक दृष्टि भी युद्ध कर रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, तुम्हें दिख रहे, समझ रहे ना? वे पूरी ताकत से उस युद्ध में नहीं लड़ रहे, झगड़ रहे, करने का प्रयत्न कर रहे। और अब अभी उनके लिए जैसे गाड़ी पूरी फोर्स में जा रही थी, अब अपन को पता पड़ गया कि अपन को ये रास्ता अपन को गलत है, पीछे जाना है, तो अब अपन को गाड़ी अपन चला रहे कि नहीं चला रहे आगे? अब अपन को गाड़ी मजबूरी है अभी चलाना। अपन को रास्ता जब तक नहीं दिखे लौट आने का गाड़ी, तब तक अपन क्या करेंगे? अपन को गाड़ी का ये तो समझ में आ गया कि भैया ये रास्ता गलत है, अब अपन को गाड़ी पीछे जाना है, अपना रास्ता तो छूट गया पीछे, तो अपन क्या करेंगे? अब इंतजार करेंगे कि कहीं जगह मिले जिसमें अपन अपनी गाड़ी को मोड़ के और अपन अपने रास्ता पर सकें। ऐसी सम्यक दृष्टि को पूर्व संस्कार वसात कभी इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं कि अब उसकी समझ में आ गया कि अपन को ये रास्ता नहीं है शांति, परंतु अभी पूरी इकट्ठी वो गाड़ी को लौटा नहीं सक रहा है। अब धीरे धीरे लौट आएगा, ये तो पक्का है, परंतु अभी अब गाड़ी को कितनी मद्दी कर रहा है वो अपने उसने देख ली। तो अब वो जो टॉप में जा रही थी वो बिल्कुल सही रास्ता मान के दौड़ा रहा था, अब वो खत्म हो गया। अब तो वो उस गाड़ी को लौटाने के लिए योजना बना रहा है कि अब इसको कैसी लौटाई जाए। तो जैसे ही उसको अवसर दिखता है और वो गाड़ी खड़ी करके लौटा करके अपने सही रास्ते पर लग जाता है। ऐसी सम्यक दृष्टि तत्काल अगर उसको दस्ता दिख जाए, लौटाने का अवसर मिल जाए, तो तत्काल ही वो अंतर्मुहूर्त में ही अपने उपयोग को एकाग्र करके और सब विकल्पों को छोड़ के केवल ज्ञान पाले। परंतु इतनी सामर्थ्य नहीं हो, ऐसी उसकी स्थिति नहीं बने, तो धीरे धीरे वो अपनी गाड़ी को लौटाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अब जब उसको जितनी अवसर मिलता है उतना उतना वो अपने गाड़ी को अपने में लौटाते हुए आत्माराधना करता है। माने उतना उतना इकट्ठे ब्रेक नहीं लगा पा रहा है, तो धीरे धीरे उसको कम करता जाएगा, उसको गियर बदल के
कम मध्य उस गियर में डालेगा, फिर धीरे धीरे ब्रेक लगाएगा, फिर गाड़ी रुकती रुक पाएगी। एक साथ तुम चाहो कि फोर्स में गाड़ी चल रही है और एकदम तत्काल खड़ी हो जाए, अब ऐसी नहीं होती है। कोई कोई ऐसी स्टैंडर्ड की गाड़ी हो कि तत्काल भी ब्रेक लग के खड़ी हो जाए तो ऐसा कर लेते। अंतर्मुहूर्त में ही जो है वे अपने समझ में आ गया और ध्यान लगाया और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष कर लेते। पर जितनी अगर सामर्थ्य नहीं है तो फिर धीरे धीरे अपनी गाड़ी को खड़ी करते हुए और एक दिन पूर्ण खड़ी करके सही रास्ता पर चलते। तो ये जो है ये परिस्थितियां हैं, इस सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता है, समझ रहे हैं। वो खुद समझ सकते हैं कि भैया हमारी गाड़ी अभी अब हम क्यों अभी आगे बढ़ा रहे हैं, अभी क्यों नहीं रुक पा रही है, तो वो खुद समझ सकते, दूसरा नहीं समझ सकता है। तो पर जिसने समझ ली है अब वो अपने साथ में चालाकी नहीं कर सकता है। जिसको समझ में आ गया कि ये रास्ता अपनी मंजिल पे जाने का नहीं है तो उस मंजिल पे चलेगा, वो नहीं चलेगा। पर अब तो परिस्थिति बसात उसको चलना पड़े तो एक अलग चीज है। पर वो उसको उधर से अपनी गाड़ी लौटाकर जहां अपनी मंजिल है वहां पर ही अपनी गाड़ी को ले जाएगा नियम से। इसलिए सम्यक दृष्टियों को ज्यादा से ज्यादा काल बताया कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वो संसार में रह सकते हैं, इतनी सीमा है। पर नियम है कि जिसको एक बार सम्यक्त हो गया तो अब वो नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा ही करेगा, ये तो उसकी गारंटी हो गई। अब कब करेगा, कौन व्यक्ति की क्या स्थिति है, अब वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता है, उसके आधार पर करेगा। पर जिसने समझ ली वस्तु स्थिति तो अब ये तो गारंटी है कि अब वो संसार में रहेगा नहीं, ये तो पक्का हो गया। तो ये जो है कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि बाहर से अपन उसको सबके साथ लागू नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं, निधत्ति निकाचित जैसे चक्रवर्ती पद है, नारायण पद है, ये सब पद ऐसे है कि आप चाहते हुए भी उनको तत्काल नहीं छोड़ सकते। आपको पहले भले आप छायक सम्यक दृष्टि हो परंतु चक्रवर्ती पद का आपको पुण्य का बंध हो गया तो आपको 6 खंड के अधिपति बनना ही पड़ेगा, आपको हजारों शादियां करना ही पड़ेंगी, आपको 6 खंड की व्यवस्था बनाना ही पड़ेगी। इसके बाद उस कर्म का जब उदय भोग लिया जाएगा या उस प्रकार की प्रवृत्ति कर ली जाएगी तो इसके बाद आप दीक्षा लेकर और फिर अपना पूर्ण स्वरूप की आराधना करके और कर्मों का क्षय करके चक्रवर्ती पद है ये। तो ये चक्रवर्ती पद अगर तुमने उस प्रकार का पुण्य मान लिया है तो आपके लिए वो कार्य किए बगैर आप रह नहीं पाओगे। कर्म का बंध कितना कि सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्यात अनंतानुबंधी जन नहीं होगा। कितना होगा, अस्थिरता जन थोड़ा बंद होगा, तो वो आप बाद में निवृत्ति करके और उसकी निर्जरा करके आप उसको क्षय कर दोगे। परंतु अभी आपको वो बंद नहीं होगा जो अनंत संसार का कारण है। ऐसा आपको मिथ्यात अनंतानुबंधी जन बंद नहीं होगा, अप्रत्यक्षानादि कसाय जन बंद होगा। तो वो एक सीमा में आप रहोगे और इसके बाद जैसे ही आप स्वरूप की आराधना करोगे उन सब कर्मों की स्थिति भाग आदि छीण करके नाश करके आप पूर्ण केवल ज्ञान पालोगे। तो वो उसके पास उस प्रकार की सामर्थ्य है। तो ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए ये जीव के मूल स्वरूप को कैसा देखा जाए तो यहाँ कहते हैं कि उसके लिए इस प्रकार से 5 परिस्थितियों से भिन्न अपने स्वरूप को देखना चाहिए। ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, द्रव्य स्वभाव है, जिसके अवलंबन से जीव सम्यक को प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके और ये जीव धर्मात्मा बनता है और क्रम से परमात्मा बनता है, इसी स्वरूप के अवलंबन से। ऐसा ये स्वरूप यहाँ पर बतलाया गया है। तो यहाँ क्या बतला रहे कि नियत एवं असंयुक्त दोनों विशेषण सूत्र में नहीं है, फिर अर्थ में कैसे ग्रहण किए गए ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं सामर्थ्य वश ग्रहण किए गए हैं। वह भी किस प्रकार ग्रहण किए गए हैं, सामर्थ्य का क्या अर्थ होता है। सूत्र का अर्थ
शास्त्र के प्रकरण सामर्थ्य से युक्त होता है। सूत्र का अर्थ क्या है? शास्त्र के प्रकरण की सामर्थ्य, कहाँ कौन सा प्रकरण चल रहा है उस सामर्थ्य में। सूत्र में यदि आपके लिए पूरी बातें नहीं लिखी हो तो भी वो आपको ऊपर से ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा इसका सामर्थ्य कहलाती, सामर्थ्य बसात ग्रहण करना कहलाता है। तो सूत्र का अर्थ शास्त्र के प्रकरण सामर्थ्य से युक्त होता है, इस वचन के आधार से उनको यहाँ पर ग्रहण किए गए हैं। वह आत्मा पश्यति, देखता है, जानता है। वह क्या? जिन शासनम, जिन शासन को, अर्थ समय रूप जिनमत को, अर्थ समय रूप जिनमत को माने वस्तु स्वरूप रूप जिनमत को वो देखता है। सब्बम, संपूर्ण द्वादशांग रूप से भी जानता है। वो कैसा है? वह अनुभव अपदेश सूत्र मध्यम, अपदेश एवं सूत्रमय है। अपदेश अर्थात जिसके द्वारा पदार्थ कहा जाए, ऐसे शब्द अपदेश कहलाते हैं। तथा शब्द का अर्थ द्रव्य श्रुत है और सूत्र अर्थात परिचित्ति रूप, ज्ञान रूप, भाव श्रुत अर्थात ज्ञानमय आत्मा ही सूत्र है। इस प्रकार उस शब्द समय रूप द्रव्य श्रुत से जो वाच्य है तथा ज्ञान समय रूप भाव श्रुत से जो परिच्छेद है, ज्ञेय है, जानने लायक है, अनुभव योग्य है, उसको अपदेश सूत्र मध्यम कहा गया है। द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत में भी यही बात कही गई है। वाचक रूप द्रव्य श्रुत कहलाते हैं, जिसमें क्या कहा जाता है कि अपदेश माने द्रव्य श्रुत रूप कथन, शब्द को अपदेश कहते हैं। इसका नाम, इस शब्द का अर्थ द्रव्य श्रुत कहलाता है। ये शास्त्र जो है ये द्रव्य श्रुत कहलाता है। और ये जो इस शास्त्र के माध्यम से जिन अर्थों को बताया जा रहा है उस अर्थ को ज्ञान में जानना वो भाव श्रुत कहलाता है। तो इस द्रव्य श्रुत में दो तरीके से ये श्रुत ज्ञान से जुड़ा हुआ है। उधर द्रव्य श्रुत के माध्यम से कहा गया है और इसको पढ़ समझ करके भाव श्रुत ज्ञान रूप जीव पढ़मन करते हैं, इसलिए इसका नाम द्रव्य श्रुत है। शब्द इसको बोलते द्रव्य, और श्रुत माने इसको सुन करके, पढ़ करके, समझ करके जीव अर्थ को समझते हैं। तो इन शब्दों में वाचक वाच्य नियोग है। कौन सा संबंध है? शब्द वाचक हैं और जिस अर्थ को इन शब्दों के माध्यम से बताया जा रहा है वो अर्थ वाच्य है, कहने योग्य है, और फिर ज्ञान में उनको जाना जाता है। शब्दों ने तो उनको बताया और ज्ञान ने उनको जाना, तो वो भाव श्रुत कहलाता है। जो शब्द कहते हैं वो कहलाते द्रव्य श्रुत, और जो ज्ञान जानता है वो कहलाता है भाव श्रुत। तो इस प्रकार से जिसने इस प्रकार की आत्मा को अपने अंदर जान लिया, उसने संपूर्ण द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत को जान लिया और उसने संपूर्ण अनुभव रूप भाव श्रुत ज्ञान को भी समझ लिया। क्यों कि अपन को शास्त्रों में किस बात को बताना है कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को ही सभी जीवों को ग्रहण करा करके, अनुभव कराकर, उसमें लीन करा के सारे द्वादशांग का प्रयोजन है। ये द्वादशांग जिनवाणी क्यों लिखी गई कि जीवों को पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता करके वो सुखी हो जाएं। द्वादशांग जिनवाणी क्यों लिखी गई? इसका क्या प्रयोजन है? चारों नियमों का क्या प्रयोजन है? कि सब जीव भेद विज्ञान करके, आत्मज्ञान करके और अपने स्वरूप की आराधना से सुखी हो जाए। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन, ताते दुखारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। तो जो गुरुओं का उपदेश है वो काय के लिए है? दुख को दूर करने के लिए और सुखी होने के लिए। किसके लिए? सब जीवों के लिए। तो
तो वो कैसे होगा दुख दूर? तो कहते हैं कि जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल के शरीर आदि में मूर्छित होकर मोह राग दोष करके दुखी हो रहा है। तो अब जीव को ऐसे अपने स्वरूप की परद्रव्यों से भिन्नता बताकर, अपनी गुण पर्यायों में अभेदता बताकर, और जीव को अपने स्वरूप का अपने रूप में श्रद्धा ज्ञान और अनुभव हो जाए, उससे सुखी होगा। तो इस सारी द्वादशांग निर्माणी आपको अपने स्वरूप को दिखाकर, अनुभव कराकर और सुखी करने के लिए लिखी गई है। काय के लिए लिखी गई है द्वादशांग निर्माणी? आपको बोध वेद विज्ञान कराने के लिए, सुखी बनाने के लिए। और सुखी बनाने का, सुखी होने का उपाय वेद विज्ञान, आत्मज्ञान, श्रद्धान, लीनता है। तो ऐसा अपन अगर इसको समझ करके करें तो समझ लो तुमने द्वादशांग निर्माणी समझ ली। अगर तुमने हमारे शब्दों से हमारे भाव को समझ लिया तो तुमने शब्द का भी प्रयोजन सिद्ध हो गया और हमारे भाव का प्रयोजन भी सिद्ध हो गया। तो तुमने द्वादशांग निर्माणी शब्द को भी, पूरी द्वादशांग निर्माणी को समझ लिया और सामने वाले के अभिप्राय को भी समझ लिया। तो दोनों की सिद्धि हो गई। भाव श्रुतक ज्ञान और द्रव्य श्रुतक ज्ञान का प्रयोजन एक आत्मा की अनुभव सिद्धि कर लेना है। अगर तुमने अपने ज्ञान में परद्रव्यों से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न एक रूप आत्मा को देखकर अनुभव करके श्रद्धा ज्ञान लीनता कर ली तो तुमने सब समझ लिया साथ के नहीं। और तुमने अपने स्वतज्ञ भाव स्वतज्ञ ज्ञान का तुम्हारा जो समझाने का प्रयोजन था वो उसका सिद्ध हो गया क्या नहीं उसमें? तो सुर से जो एक आत्मा को जानते हैं वो वास्तव में उनका स्वतज्ञ ज्ञान सम्यक हो गया, उनके ज्ञान की सार्थकता हो गई। और जो ज्ञान में इस प्रकार से अपना आत्मियत का प्रयोजन नहीं साधते हैं और पर में ही मूर्छित होकर के जीते रहते हैं, पर में ही अपनापन रूप पर को अपने रूप जानते रहते हैं, तो वो स्वतः ज्ञान सम्यक नहीं हुआ। सम्यक स्वतः ज्ञान कैसे कहते कि जिनवाणी में जो स्वपर पदार्थ बतलाए हैं उनको स्वपर रूप में जानकर पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा को अपनी आत्मा रूप अनुभव करें। तो वो द्वादशांग निर्माणी उनने समझ ली। हम कह रहे हैं जो बात और तुम्हारी समझ में नहीं आई और वो काम नहीं किया तो तुमने हमारे शब्दों को समझा कि नहीं समझा? बाप ने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ, ये मेहमान आ गए और जाओ पानी ले आओ, चाय नाश्ता लाओ, और वो बच्चा ला ही नहीं। बाप क्या कहेगा कि भाई तुमने नहीं सुनी क्या? अब वो कहे हमने सुन ली। क्या सुन लिया तूने? भाई सुन लिया होता तो काम तो जो हम कह रहे हैं वो कार्य तो दिखता। हमारे पास पानी आता, चाय नाश्ता आता, जब तो हम समझेंगे कि सुन लिया, और वो काम हो ही नहीं रहा तो कहां तूने सुन लिया? सुनना कैसे कहेंगे? अरे भाई जिसके लिए हमने तुझसे बोला है, जो हमारा भाव है, तो तूने उस शब्दों से उस भाव को पढ़ा के नहीं सब पढ़ा। ऐसी जिनवाणी में आचार्य देवों का जो प्रयोजन है कि चारों अनुयोगों का जो प्रयोजन है कि तुम्हें सब परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को अलग जानो, मानो, उसका अनुभव करो, इससे तुम सुखी होगे। सब शास्त्रों का तो यही प्रयोजन है ना। क्या प्रयोजन है? तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और पूरा तत्वार्थ सूत्र इसी की सिद्धि के लिए लिखा है। क्यों? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से जीव सुखी होता है। मोक्ष मार्ग का माने क्या? सुखी होने का मार्ग। तो अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही सिद्ध करना सारे ग्रंथों का सार है, और अगर उसकी सिद्धि नहीं हुए तो तुमने साथ समझे कि नहीं समझे? अगर तुम्हारे जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं की तुमने, तो तुमने समझा शास्त्रों को कि नहीं समझा? नहीं आया समझ में। अभी हमारी बात ही समझ में नहीं आ रही कि हम क्या कह रहे हैं। सो रहे के सुन रहे के जग रहे? पहले तो ये बताओ। और अपन जो है संगी पंचेंद्री हैं, इशारों को समझते, सैनी बोलते, सैनी माने जो सैन इशारे को समझे। तो अपन शब्दों के माध्यम से जो आचार्य देव शास्त्रों में इशारा कर रहे हैं तो अपन को चीज समझ में आ रहा हो कि क्या कह रहे हैं आचार्य, क्या बताना चाह रहे हैं। भाई ये ग्रंथ लिखा है
और ग्रंथ में प्रतिज्ञा किया चाहिए उन्हें कि अनादिकाल से सुत परिचितान भूदा सब भी काम भोग बंद कथा। आज तक जीव 5 इंद्रियों के विषय भोगों में लग रहा है और संसार के बंधन में पड़ा हुआ है। आज तक उसने अपने निर्बंध स्वरूप को जाना नहीं, देखा नहीं, अनुभव किया नहीं। तो हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे? अब जिस अपने स्वरूप को तुम भूल कर और ये चतुर्गति में घूम रहे हो, 5 इंद्रियों के विषय भोगों में सुख मान रहे हो, तो हम तुम्हारे लिए अब उस तरफ से सही जो तुम्हारा स्वरूप है और जहां सुख शांति है, अब हम तुम्हें वो समझाएंगे। ये प्रतिज्ञा की आचार्य देव ने। अब अपन वो तुम्हें समझा रहे कि देखो भैया तुम्हारा स्वरूप ये है। उन्होंने प्रतिज्ञा की 5वीं गाथा में कि हम तुम्हारे लिए आज तक तुमने जो सुना, समझा, अनुभव किया, परिचय किया, हम वो नहीं समझाएंगे। क्यों? तो वो तो तुम जान ही रहे, आपस में एक दूसरे को उपदेश दे ही रहे, तो हमें वो नहीं समझाना। हम क्या समझाएंगे कि जिस एकत्र भक्त स्वरूप को तुमने आज तक जाना नहीं, अनुभव किया नहीं, परिचय किया नहीं, जिसके कारण से तुम दुखी हो, हम तो तुम्हारे लिए वो बताएंगे। तो उनने तम यत व्यतम दायम अपनों सभी बीण यदि दायज प्रमाणम, यदि दर्शाऊं, यदि तुम्हें दिख जाए तो अनुभव करके स्वीकार करना, और यदि नहीं देख पाओ तो छल ग्रहण मत कर लेना। क्या सब झूठी बातें हैं, सब बेकार। अगर होता तो हमें दिखता नहीं, तब तुम देखो नहीं, इशारा करके बता रहे कि देख वो चंद्रमा वो है, तूने उंगरिया की तरफ देखा तो अब कितने चंद्रमा देखेगा? तो उंगरिया में बैठोगा चंद्रमा कितने? अरे ये उंगरिया तो तुम्हें इशारा कर रही कहीं दूसरी जगह, तो तुम उतना ही देखा तो कहाँ है? कितने चंद्रमा में तो नहीं दिखा रहा हूं। तुम सब झूठी बातें कह रहे। अरे भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा कि उंगरिया में नहीं है चंद्रमा, उंगरिया तो इशारा कर रही है कि इस उंगरिया की सीध में सीधे देख आसमान में, तो अब उधर देखे नहीं, अब उसका मुंह पकड़ के उधर करे तो वो आंखें बंद कर ली, तो उंगरिया कदे है। यदि इसे शब्दों में थोड़ी रखो तुम्हारा, ये तो तुम्हें इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा कैसी है, कर्मों के शरीर के बीच में भी इस कर्म शरीर से अलग है, और पर्यायों में, नाना पर्याय में अनन्य होकर के भी द्रव्य पने से वो अनन्य है। और तुम्हारी आत्मा कैसी है कि अनेक गुण वाली होने पर भी वो गुणी की दृष्टि से अखंड है, उसमें गुणों से भेद नहीं हो जाता है, अलग अलग नहीं, भेद रूप नहीं हो जाती है, अभेद है। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा कैसी है क्या? ज्ञान का कर्म के निमित्त से क्षयुप समाधि होने पर ज्ञान में हीनादिकता होती रहती है, परंतु तुम्हारा मूल स्वरूप हीनादिकता वाला नहीं है। तुम्हारा तो एक रूप स्वभाव है, नियत, केवल ज्ञान रूप, केवल दर्शन रूप। तो ये तुम्हारी हीनादिकता स्वरूप नहीं है, और अपना भी क्या करते हैं, उसी को अपने को मान लेते हैं। तो मूर्ख प्रवीण, तो मूर्ख प्रवीण माने क्या? क्षयुप संज्ञान थोड़ा ज्यादा हो तो अपने लिए बुद्धिमान मान लेते हैं, क्षयुप संज्ञान कम हो तो अपने लिए मूर्ख मान लेते हैं। अरे ये तो कर्म के निमित्त से हुई परिस्थिति है। तुम तो सामान्य ज्ञान, अनंत ज्ञान स्वरूप हो, तो तुम इसको अपना स्वरूप मत मानो और इसमें अहंकार और दीनता मत करो। तुम्हारे अंदर में ऐसी सामर्थ्य है, सामान्य ज्ञान स्वरूप अनंत ज्ञान तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वो है तुम्हारा मूल स्वरूप। तो ऐसा तुम्हारा नियत स्वरूप है, एक रूप स्वरूप है, ऐसा उसको देखो। और ऐसे ही जो कर्म के उदय से जो तुम्हारे मोह राग देश आदि भाव हो रहे हैं, ये तो आश्रव भाव है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अब तुम बीमारी को अपना स्वरूप मान लो तो बीमारी को दूर कैसे करोगे? ऐसे ही अपने लिए जैसे अग्नि के निमित्त से पानी उष्ण हो जाए, तो अब तुम सोचो भैया पानी तो गर्म है, अब हम पिए कैसे? अरे पानी का स्वभाव ये नहीं है, ये तो संयोग अग्नि के संयोग से गर्म हुआ है। अगर थोड़ा तुम उस संयोग से अलग करके देखो तो पानी बिल्कुल शीतल स्वभाव वाला है। ऐसा अपना मूल स्वरूप जीव को पता ही नहीं। अपन जो परिस्थितियां कर्म के उदय आदि से बन नहीं, अपन वैसे ही अपने को मान रहे, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन गए। तो ये सब मूर्खता के विचार है, मिथ्या दृष्टि के लक्षण है सब। कौन से? इस 7 तत्वों की भूल में 6 ढाला में दूसरी ढाल में दिए मिथ्या दृष्टि के विचार। अपने को क्या मानना? तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सद आपको ना समान। ये सब क्या है? रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत जैन। सब अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। रोकी न चाहे निशक्ति खोए, नहीं हाँ निशक्ति खोए। पहले आत्महित हेतु विराग ज्ञान, तिलक है आपको कष्ट दान। रोकी न चाहे निशक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जो। याही प्रतीत युत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। ये सब मूर्खता के, अज्ञानता के, मिथ्यात्व के भाव है।
जब तक जीव को मेरो है उपयोग रूप, जिन मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल, ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। तो मिथ्यात गलेगा, सम्यक्त होगा। और ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह में निज पहचान, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरत प्रवीण। ये सब मिथ्या दृष्टि के विचार हैं सब। और अभी अपन क्या सोचते रहते बताओ? कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने लिए ऐसा जो उपयोग स्वरूप चेतन मैं जीव हूं, वास्तव में ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। आज तक अपन ने जिस भावों को भाना चाहिए उनका तो करते रहे विस्मरण, और जिनका करने चाहिए विस्मरण उसको करते रहे स्मरण। इसलिए चल रहा है जन्म मरण। आज चलो जन्म मरण कि जो अपना मूल स्वरूप है नहीं उसको अपना स्वरूप मान रहे, और जो अपना मूल स्वरूप है उसको भूले हुए हैं। तो अब क्या करना कि अब जो अपना मूल स्वरूप नहीं है उसको भूल जाओ, और जो अपना मूल स्वरूप है उसको बार बार याद करो, उसको बार बार अनुभव करो, उसका बार बार अंदर में अपने विचार करके मिथ्या मान्यता का बुद्धिपूर्वक त्याग करो। तो ये अपन को बार बार जो विपरीत अभिप्राय है, विपरीत ज्ञान की बातें हैं, इनको छोड़ के सम्यक ज्ञान के विचार अपन को ये सब बता रहे ना उपदेश में कि अपन ये सब ये दूसरी ढाल में दिया। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। तो इनको मिथ्या दर्शन ज्ञान चारत को जान के छोड़ना है, और जानोगे नहीं तो छोड़ोगे क्या? और छोड़ना काय में? ज्ञान में समझना है। पहले तो ज्ञान में जानना है, ज्ञान में ही छोड़ना है, बाद में जीवन में प्रवृत्ति होगी। पहले जानोगे ही नहीं तो मानोगे, प्रवृत्ति कैसे करोगे? तो ये अपन को पहले तो तुम्हारा मूल स्वरूप आचार्य बता रहे कि भैया ये है मूल स्वरूप। तुम आज तक अपने मूल स्वरूप को भूल के और अपने को क्या क्या, अरे है तो हम संसारी, संसारी मूर्ख, संसारी तू तेरा स्वरूप नहीं है ना, ये तो कर्म के उदय की परिस्थिति है, तेरा स्वरूप तो ये है ना। भाई संसारी क्या है ये बताओ? संसारी तो कर्म के उदय की परिस्थिति है, ये तेरा स्वरूप है। तो अब ये तेरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को तू अपना स्वरूप मत मान। बीमारी है तो ये बीमारी तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप तो ये स्वास्थ्य है तेरा, ये देख ऐसा तेरा मूल स्वरूप है। तो उसको समझते नहीं जी। अब आलोचना पाठ बताओ कब होती है आलोचना? अपन आलोचना पढ़े तो आलोचना कब होती है बताओ? आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना की परिभाषा बताओ। गलती कब समझ में आएगी? अरे पहले तुम्हें अपना निर्दोष स्वरूप समझ में आना चाहिए ना। गलती तो जब समझ में आए जब तुम्हारी तरफ निर्दोष स्वरूप हुए, तो तुम्हारी गलती समझ में आएगा जब गलती है। अब तुम्हें निर्दोष स्वरूप है ही नहीं है तो गलती कहां से समझ में आएगी? भाई आलोचना तो मतलब ये एक तरफ तुम्हारा मूल स्वरूप हो गए, दूसरी तरफ तुम्हारे जीवन में जो गलतियां चल रही वो समझ में आवे, तो तुम आलोचना कर सकते भैया जो हमें नहीं करने चाहिए, जो गलत है जो गलत है जो गलत। अब एक तरफ तुम्हारा स्वरूप है नहीं है, आलोचना काहे में करोगे? कैसे करोगे? तो पहले एक तरफ दूसरा पक्ष तो हो गए भाई। एक तरफ अपन को कोई न्यायाधीश फैसला कब करेगा? कैसे करेगा? पहले तो उसको निर्दोषता समझ में आना चाहिए कि ये निर्दोषता है, और फिर उस निर्दोषता को लक्ष्य में रख के अगर तुमने इसकी ऐसा विपरीतता करी है तो ये दोष है तुम्हारा, उसके लिए सजा मिलेगी। अब तुम्हें दूसरा पक्ष तुम्हें निर्दोषता का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है, तो गलत कैसे कहेगा कि ये गलत है? भाई पहले दो चीजें होना चाहिए ना। ऐसी आलोचना तो जो अपना मूल स्वरूप अपना वास्तविक स्वरूप समझ में हो गए तो अपन को भैया आलोचना कहिए भैया अपना स्वरूप नहीं है, ये गलत है, ये हमने गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। इसलिए ये अपन को क्या है कि जब तक एक तरफ अपना मूल स्वरूप ज्ञान में नहीं हो तब तक अपन क्या भैया अपन को ये अपनी दशा है मूल में, और अपन को ये सब चीजें गलत हैं। तो अब इन गलती को फिर धीरे धीरे जब एक तरफ अपना मूल स्वरूप होगा जब भाई तो उनको त्याग करके मूल स्वरूप पे आओगे ना, आओगे कैसे? तो मूल स्वरूप अपने ज्ञान ही में नहीं है, अपन का धर्म करेंगे जब बताओ? धर्म करने हैं तुम्हें तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म माने कछु भी करत रहो का नाम धर्म, जो कछु तुमने मान लो उसका नाम धर्म। धर्म किसे कहते हैं? अरे धर्म तो वस्तु स्वभाव धम्मो। तो आपका जो मूल स्वरूप है वो आपको ज्ञान में हो गए तो अब मूल स्वरूप के विपरीत जो प्रवृत्ति है वो तुम्हारे लिए अधर्म है। तो अब उस मूल स्वरूप की प्रवृत्ति की तरफ जुड़ो
और जो तुम्हारे मूल स्वरूप नहीं है, जो तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं, उससे हटो तो धर्म हुई है। अब उधर तो या कछु पता ही नहीं है, तो अब कछु ऐसा खा के थोड़ी है कछु करा तो धर्म हो जाए। भाई धर्म तो तुम्हारे लिए वस्तु स्वरूप के अनुकूल जीवन जीना वो धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, जैसे मान लो पानी का स्वभाव शीतल है, अब अपन को पता है, तो अपन अगर पानी अग्नि पर रखा है गर्म हो रहा है तो अपन समझेंगे कि भैया ये इसका मूल स्वरूप नहीं है। अब इसको अपन को अगर स्वभाव में लाना है तो अपन क्या करो, अग्नि से उतारो इसको, अलग अलग करो और ठंडा होने दो। और कब तक होने दो, अपन को पता है कि भैया जो बिल्कुल जब पूरा पूरा ठंडा हो जाएगा, जब ये अपने स्वभाव में आएगा, अपन को पता ही नहीं है कि उसका स्वभाव कितना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन उसका सही लाभ ही नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही अपन को ये सारी बातें समझ में आने चाहिए कि भैया आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, और अब गलती क्या हो रही है, अब फिर उस गलती को अपन क्रम क्रम से अपने जीवन में निकालते जाएं, और जो अपना आत्मा का स्वरूप है उसमें आते जाएं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में धर्म होगा। अब वो लक्ष्य ही नहीं कजू, तो अपन एक रोजना का रोजना उसी चक्कर में, जैसे मान लीजिए वो तुम्हारे कोलू के बैल की आंखों में पट्टी बंधी है और अब उसके लाने घुमा रहे, अब वो घूम रहा हो, कितनी दूर पहुंच जाए वो, अब वो तो समझ रहा हो हम चल रहे हैं, तो कहाँ पहुंच जाएगा वो। अपन भी डेली का डेली एक रोटेशन अपन ने बना लो कोलू के बैल का, और अपन रोज ना उठे, बॉय का बॉय रोज ना उठे, नहाओ धो ये काम करो, इसके बाद फिर अपने दिन भर थक गए, रात में सो गए, सुबह उठे, फिर आंखें मीड़त गए, नहाओ धो, चाबी अपनी उठाई, दुकान पे चले गए, आओ भोजन करो, फिर टाइम हो गया, फिर अपने थक गए, सो गए। तो कितने आगे बढ़ रहे तुम धर्म में? भाई धर्म में अपन को बड़ा दिखना चाहिए ना कि अपन आगे कछु पहुंच गए। भाई धर्म अपन जिंदगी भर धर्म कर रहे हैं, जैसे सब लोग, अपना देश धर्म प्रधान देश है, सब लोग धर्म कर रहे हैं, तो अब कितनों धर्म होगा कछु है माप उनके पास। स्कूल में अपन 1 साल हो गई तो 1 क्लास बढ़ जाता आगे, 2 साल हो गई तो दूसरी क्लास में पहुंच गए, 3 साल हो गई तो तीसरी क्लास में पहुंच गए। ऐसे अपन एक समय के बाद अपनी BA MA की पढ़ाई हो गई, तो अपन जो है माने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, मास्टर बन गए, अब अपनी पढ़ाई पूरी अपन दूसरों को पढ़ा सका था। तो ऐसे ही अपने लिए क्या है, ग्रेजुएट कहलाते हैं 13वें गुण स्थान में अरहम दशा, और पोस्ट ग्रेजुएट कराते हैं सिद्ध दशा। तो अब आपके लिए पढ़ाई खत्म, अब आपके लिए आगे पढ़ने का काम नहीं। तो अपन अब कहाँ पहुंच रहे का जो है, कौन सी क्लास में पहुंच गए? अपन भाई पढ़ रहे, धर्म करत रोजना कि नहीं करत? तो धर्म करत रोजना तो अपन का जो क्लास अपनी बढ़ रही है आगे कि नहीं बढ़ रही? कोई पहली क्लास में गागदा को जिंदगी भर सीखा रहे। भाई अपन को कछु ज्ञान में आना चाहिए ना कि हम अपने जीवन में कितना विकास कर लिया हमने धर्म के क्षेत्र में। नहीं आने चाहिए, नहीं कुछ आने चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए। क्या कह रहे हैं सुरेश जी? है? हाँ, फिर अमल नहीं करना है अमल नहीं करना है तो फिर अब तुम सब जानते हैं कि भोजन करने चाहिए, उसी भूख मिटती है, भोजन नहीं करना है तो भूख ही मरोगे ना, पेट थोड़ी भर जाएगा। यदि अपन जानते हैं कि भैया धर्म अपन को ये अंदर में अपन को सब निष्कथाए होके बाहर का परिग्रह आदि की मूर्छा छोड़ के अपने स्वरूप की आराधना करने चाहिए, और अपन नहीं कर रहे तो सुखी कब हो जाएंगे? बोले नहीं है, टाइम पूरा हो जाएगा, निश्चित समय अपन को मिला है, मनुष्य पर आएगा। अब वो अपन को अगर अंदर में अपने अपने स्वरूप को समझ करके उसकी आराधना नहीं करेंगे तो शांति तो नहीं मिलेगी, और आगे जो शांति की पूर्णता अरहंत सिद्ध दशा है अब वो तो नहीं प्राप्त होगी। गुण स्थान बस क्रम से गुण स्थानों में आगे अपन को जैसे क्लासें हैं ना, तो एक सीमा के बाद पढ़ाई पूरी हो जाती है, ऐसे यहाँ पर भी धर्म की साधना एक समय के बाद पूरी हो जाती है। 14 गुण स्थान है, 14 गुण स्थान के बाद आगे तो कौन गुण स्थान है नहीं है कचू के आगे बढ़ने पर। तो अपन को ये सब चीजें थोड़ा निर्णय करके विवेक से जीना चाहिए। अपन को एक रोटेशन में जीना, वो उसमें कोई जीवन नहीं है वास्तव में। तो उसमें तो अपन को एक आदत बन जाती है, पता ही नहीं रहता कब क्या कर गए अपन, मैंने समझ अभ्यास हो जाए ना तो फिर अपन बिल्कुल जैसे बटन दबाओ मशीन को और वो चालू हो जाती है। अब आजकल तो और वो रेडीमेड पूजाएं वो जो है वो आ गई, मशीनें आ गई हैं, तो वे तुम्हारे आरती और पूजा और ये सब धम धमाधम धम, ऐसा लगता है जैसे मंदिर में बहुत पूजा चल रही जोरों से, सब जगह ये चलता आजकल। क्षेत्रों पे ही मशीनें रखी ज्यादातर,
टाइम हुआ, नौकरों ने मशीनें लगवा दी और बस अपने सेठ लोग तो अपने बना दे क्षेत्र, लाखों करोड़ों रुपये लगे हैं, अब बढ़िया क्षेत्र में भी मशीन नौकर चाकर हैं और उनने टाइम भाव मशीन लगाई, टाइम भाव टेप लगाओ, प्रवचन चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत प्रवचन हो रहे हैं। कौन बैठ होते हैं? कोई नहीं, टेप चल रहा हो अकेले। और सुनत सुनत टेपों में भी अपन टेप बन जाती, आदत हो गई सुनने की, अपन का अर्थ बोल रहा हो, का बोल रहे कछु जीवन में का कछ नहीं चल रहा हो, सुन रहे, संतुष्ट हो गए अपन कि हम तो सुन तो रहे थे। अरे सुनना धर्म नहीं है, सुननापन को समझने के लिए जरूरी है, परंतु समझ करके जीना धर्म है। जितने महापुरुष हो गए तो वे कितो सुनो उनने, जितने महापुरुष हो गए वे अपनी जहां भी रहे धर्म साधना करते रहे। रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास हो गो, सीता जी के लाने जंगल में भेज दो, तो उते भी धर्म भेद विज्ञान करके समता में नहीं, उते भी न उनने कसाय करी, न राग द्वेष करे, बड़ी आराधना करके कर्मों की निजरा की। आगे जब उस जाति के कर्मों की निजरा हो गई, आगे जाके दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के स्वरूप आराधना करके जितनी साधना कर सकती थी सीता जी पंचम गुण स्थान की उत्कृष्ट साधना करके 16वें स्वर्ग में चली गई, प्रतिंद्र हो गई, आगे आकर के और मोक्ष चली जाएंगी। अब रामचंद्र जी थे तो उन्होंने उसी समय जो होते जितनी आराधना भेद विज्ञान करने की लायक थी करते रहे। जो कर्म के उदय हैं तो आते हैं जो बांधे हैं, अब उसमें सहज भेद विज्ञान करके जीते रहे। और इसके बाद जैसे ही उनको अंदर में लगा कि अब अपना आत्मबल बढ़ा करके स्वरूप आराधना उत्कृष्ट करना है, सब झटकार के और अपने बस आत्माराधना उत्कृष्ट करके उसी समय मोक्ष हो गया। तो ये तो अंदर में यदि वस्तु व्यवस्था समझ ली है तो अपन जहां रहोगे वहां धर्म करना है। धर्म तो अपनी आत्मा से होना है, धर्म कोई स्थानों से कोई बाहर से तो होना नहीं। तो ये जब समझ में आ जाता है तो व्यक्ति के लिए फिर अब सीख लिया, समझ लिया, तो अब शास्त्र थोड़ी पढ़ के देता हूं, वो तो जीवन में प्रयोग करता है। जीवन बन गया उसका शास्त्रमय। अब उसके शास्त्रों को जीवन में देख लो कि भैया परद्रव्य आत्मा परद्रव्यों से भिन्न है, तो जब वो ऐसी परिस्थिति आती है तो वो घबराता नहीं है। क्यों? कि आत्मा हमारी ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है। तो अब अपन को अंदर में आत्मा है अपन, तो अपन ज्ञाता दृष्टा रहे, राग द्वेष वो नहीं करें। का आ रहा हो, का जा रहा हो, कौन ने का कर दो, सब बाहर है, अपना कुछ है ही नहीं। अपन तो जीव है, ज्ञान दर्शन शांत स्वभावी है। तो अपन कोई परिस्थिति आ गई तो घबरावे को काम ही नहीं है। अब सीता जी को जंगल भेज दो तो अब क्या कर रही वे? रो रही, धो रही, चिल्ला रही, चीख रही, दूसरों के लाने दोष दे रही, क्या कर रही है? मैना सुंदरी के संगे पिता ने जो है कोड़ीपति से शादी कर दी, तो मैना सुंदरी क्या कर रही? अरे धर्म साधना कर रही, बढ़िया सिद्धशक मंडल विधान, सिद्धशक भगवान सिद्धों की पूजा कर रही। अपने उपयोग को पाप के उदय में उसमें न जोड़े, फालतू आर्थ ध्यान नहीं हो, तो अपने उपयोग को धर्म ध्यान में लगा रही। ऐसे ही अपन भी जब ये सारा अपन समझ लिया कि अपना मूल स्वरूप ये है, अपना स्वरूप ये नहीं है, मोह राग द्वेष करना अपना स्वभाव नहीं है, अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा शांत रहना है, तो अपन अब जिए उसको। इतनी सी तो बात है, और का लंबो जोड़ो तो काम है ही नहीं है धर्म में। इतनों से समझ में आ गई। अपन जहां भी रहेंगे वेद विज्ञान, अब पापों से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक अपन स्वाध्याय करेंगे, पूजन करेंगे, पर मूर्छित होके नहीं, समझ करके कि भैया देखो अनंत भगवान सिद्ध भगवान जो है, सिद्ध भगवान मोक्ष में, और जो अनंत भगवान आज अपन ने स्थापना निक्षेप से वे भी मोक्ष चले गए सब, तो वे आज नहीं है, परंतु वे जब यहाँ थे ऐसे उन्होंने जो है साधना करके ऐसी अनंत दशा पाई थी, तो अपन एक उनको माध्यम बना करके और जो है जिनवाणी आदि पढ़ते हुए और जो पूजन आदि में भी वही उपदेश है सब। पूजन में भी क्या कर रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं बताओ? पूजन में पढ़ते हैं अपन, तो क्या पढ़ते हैं उसमें? देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। चौकर्म की 63, वैसे तो चौकर्म की 63 नहीं है, वो नाम कर्म आदि की और भी है 63, 47 प्रकृतियां घातिया की हैं और बाकी अघातिया की हैं। तो वे कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष रास, ये परम सुगुण है अनंत वीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। ये 4 गुण तो उनके मूल हैं और बाकी सब ये संयोग आदि रूप पुण्य के उदय आदि जन्य है वो सब अनंत। और ये तीर्थंकर के 46 गुण, सामान्य केवलियों के नहीं है वो। तो ऐसे मूल में तो उनके 4 हैं। तो अपने लिए अनंत चतुष्टय के धनी है सब भगवान, जितने अरहंत हैं वे सब उनके मूल गुण तो ये हैं। कौन से?
अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम तीन भुवन के राज, क्यों जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषण हार, ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के। तो तुमने क्या कर लिया? क्या कर लिया तुमने? माने आपने संपूर्ण मोह राग देश को नाश करके भवदधि शोषण हार, आपने संसार रूपी समुद्र का शोषण कर लिया, नाश कर दिया, सुखा दिया। ज्ञायक हो तुम विश्व के, आप सब विश्व के ज्ञाता दृष्टा हो, करता धरता नहीं हो, शिव सुख के करता। आपने अपने मोह रहित दशा को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा अपन उनके स्वरूप का विचार करके फालतू मोह के विचार नहीं कर रहे। पूजन में अपन उसमें भी अपन को समझते हुए उपयोग लगा रहे, तो स्वाध्याय हो रहा उसमें भी। अनंत भगवान का स्वरूप समझ रहे, जिनवाणी का स्वरूप समझ रहे। जिनवाणी किसे कहते हैं? श्री जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय महिमानो, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, सो स्याद बाद मय सप्त भंग, गणधर गूथे 12 स्वंग, रवि शशि न हरे सो तम हराए। जिस अंधकार को सूर्य चंद्रमा दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसे अंधकार को दूर करने वाली ये जिनवाणी है। रवि शशि न हरे सो तम हराए, सो शास्त्र नमो बहु प्रीत ले आए। ऐसे शास्त्रों के लिए हम नमस्कार करते हैं कि जो लोगों के अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब अपन उसके स्वरूप का विचार करते हुए, ऐसा स्वरूप है गुरुओं का, ऐसा स्वरूप है शास्त्रों का, ऐसा स्वरूप है भगवान का, तो अपन को अब फालतू के इधर उधर के मोह मेरे तेरे राग देश के काम कहाँ है? तो अपन ने भगवान को अवलंबन बना के, पूजा को अवलंबन बना के, अपने उपयोग को तत्व ज्ञान में अपन लगा रहे उसमें। तो उसमें अपन को देव साहस गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार, इन देव साहस गुरु के माध्यम से 3, ये तो है शुभ रतन, देव साहस गुरु रतन शुभ और शुद्ध 3 रत्नों के करता है वो। भगवान को देखने से आत्मदर्शन सम्यक दर्शन, जिनवाणी को पढ़ने से सम्यक ज्ञान, गुरुओं को देखने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। तो ये 3 रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वो करता है निमित्त रूप में। और मूल में तो वे उनको अपन उनका स्वरूप विचारने से अपन को क्या होगा कि शुभ भाव होंगे, मन तीव्र कसाय मिथ्यात आदि के भाव नहीं होंगे। तो ये देव साध गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार और भिन्न भिन्न कहूं आरती। आरती माने पढ़ते पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोई। तो आरती माने अपन क्या समझते? आरती माने होता है उनके गुणों का चिंतन करना, उसके स्वरूप का विचार करना, उसका नाम है आरती। आ माने पूर्ण रूपेण उनके स्वरूप का विचार करना। आ रति, आ माने पूर्ण रूपेण, रति माने उनके गुणों में अनुराग प्रेम, रति माने लगाओ। तो अपन उनके गुणों का स्वरूप का विचार कर रहे हैं, ये हो गई आरती। अब आरती अपन क्या समझते हैं? आरती माने दीपक जला लेना। सब शास्त्रों में यही लिखा है, पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोई। तो आरती को पढ़ना सुनना है। तो आरती माने पंचमेरु का स्वरूप क्या है, कहाँ कहाँ है, उनमें क्या क्या कैसे भगवान बैठे हैं, तो उसमें वो स्वरूप बताया, उसका नाम आरती है। तो अपन ने एक अन्य मतों में जो चलती है ना, तो अपन ने ज्यादातर एक रूढ़ी पकड़ ली। अपन समझते शास्त्र पढ़े सुने तो अपन को ये नहीं लगता कि ये जो है भैया अब ये किसी मत की बात है, ये तो वस्तु स्वरूप की बात है। ये कुछ इसमें कोई संप्रदाय वाली बात नहीं है, ये तो निश्चय वालों की आए, ये तो निश्चय वाले ऐसे करते हैं। ये निश्चय विश्चय की नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। जब तक आप वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे तो अपन यदि पक्षपात में पढ़ के अपना ज्ञान तो सही नहीं करेंगे, आचरण तो सही नहीं करेंगे, और अपन अपने जीवन में सही तो नहीं जिएंगे, हिंसा आदि से नहीं बचेंगे, और अपने रूढ़ी को पकड़ करके आपस में राग द्वेष करेंगे, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करेंगे। जब तक अपन को तत्व का सही ज्ञान नहीं हो तो अपन ना तो सही पूजा कर सकते हैं, ना सही अपन स्वाध्याय कर सकते हैं, ना अपन जीवन में कुछ भी सही नहीं कर सकते, कसाय पूर्वक सारे काम। प्रभावना के नाम पे भी ज्यादातर दुर्भावना चलती है। प्रभावना किसे कहते हैं? प्रभावना की परिभाषा क्या दी है आचार्यों ने? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत मेवे, दान तपोजिन पूजा विद्या अतिशय जिन धर्मा।
क्या अर्थ हुआ? पहले तो शाब्दिक अर्थ समझो प्रभावना का। प्रामाण्य होती प्रकृष्ट उत्कृष्ट भावना, भावना। तो प्रकृष्ट भावना कौन सी है? रत्नत्रय की सर्वोत्कृष्ट भावना है, इससे ऊंची कोई भावना नहीं होती। इस रत्नत्रय की भावना से जीव संसार का भाव करके मुक्ति की प्राप्ति करता है। अब जब पूर्ण रूपेण रत्नत्रय की भावना नहीं, अरे उतनी निर्विकल्प स्वरूप में नहीं रह सको, तो फिर दान तपो जिन पूजा विद्या सहित जिन धर्म। आप फिर व्यवहार में समंत्रभद्र स्वामी ने प्रभावना की परिभाषा क्या दी? अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रभावन स्यात्, जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। तो क्या करना? अज्ञान तिमिर अंधानाम, अज्ञान रूपी अंधकार से सारे जीव अंधे हैं। तो अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम, जैसे बने तैसे लोगों के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो, ऐसा प्रयत्न करना। शास्त्र आदि के माध्यम से, उपदेश आदि के माध्यम से जैसे बने उनको सही ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ऐसा प्रयत्न करना। समंत्रभद्र स्वामी ने जगह जगह जा जा करके सभाओं में और भगवान जिनेन्द्र के सम्यक उपदेश दे दे करके मिथ्यावादियों की मत का खंडन कर करके और लोगों को सही धर्म में लगाया। इसका नाम प्रभावना है। प्रभावना का ये नहीं है भीड़ भाड़ इकट्ठी कर लो और धाम धूम कर करा करके दूसरों के प्रति अपन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने लिए जैसे बने तैसे और ऐसा आयोजन करना कि जिससे ऐसा लगे कि हम बहुत बड़े हैं। अपने को बड़े दिखाने का भाव तो मान कसाय का भाव है, समझे ना। सब जीवों को सत्य का बोध हो, तत्व का बोध हो, ऐसा भाव ही प्रभावना में आता है। सब जीव इस सत्य धर्म में लगे। वास्तव में सत्य धर्म भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताया हुआ ही है, इसके अलावा और किसी के द्वारा नहीं बताया। तो लोगों को जैन धर्म के प्रति, सत्य धर्म के प्रति, भगवान के प्रति ऐसी आकर्षण बने, उनको लगे कि यार जीव धर्म है सही। तो अब उनको ये नहीं कसाय पैदा हो जाए, हीनता आ जाए उनके अंदर और अनेक प्रकार के दुर्भाव पैदा हो जाए, इसका नाम प्रभावना नहीं है। तो अपन ज्यादातर तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए ज्यादातर तो शक्ति प्रदर्शन, आज जो नेता लोग करते ना, तो ज्यादातर प्रभावना के नाम पर आज शक्ति प्रदर्शन चलता है। हमारी इतनी भीड़ है तो इनकी अपनी भीड़ में इतना होना चाहिए, हम इतने हाथी ले आए तो हम इतने हाथी ले आएंगे, हम इतना इतना किया तो हम इतना करेंगे। तो ये प्रभावना नहीं होती। इससे तो तुम्हारी अगर दुर्भाव पूर्वक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए तो मान कसाएगा भाव है। और इससे तो आपकी इससे तो अपने लिए पुण्य नहीं बनेगा, अपने लिए पाप बनेगा। सब जीव भैया सुखी होवे, सब जीव सत्य को समझे, ये भी कोई हमारे किसी के कोई दुश्मन नहीं है। सब जीव अज्ञानता से दुखी हैं, कसायों से दुखी हैं, इनकी अज्ञानता दूर हो, इनकी कसाएं दूर हो, ऐसे भाव रखकर और जो जरूरी है वो करो, तो वो प्रभावना है। वो जो जरूरी नहीं है जिसमें तुम्हारी कसाय बढ़े, दूसरों की कसाय भड़के, ऐसे काम करो, ये प्रभावना नहीं है, ये तो दुर्भावना है। अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, ये प्रभावना में आते हैं कि दुर्भावना में आते हैं। इसलिए भाई समझते नहीं है लोग अभी कि किसे प्रभावना कहना, किसे सद्भावना कहना, किसे अपने लिए स्वपरहित में अपन कार्य कर रहे हैं। जब तक तत्व निर्णय नहीं हो तो अपन को खुद ही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, काय के लाने कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है, कहाँ जरूरत है किस चीज की, उस चीज का अपन जरूरत है जहां उसका उपयोग करो, उसके लिए लोगों को दो। तो लोग इससे प्रभावित हो रहे। भैया आज ये बात है, लोग भूखों मर रहे, परेशान हो रहे, समाज में दुखी हैं, भैया उनके लिए परेशानी मिटाओ, उनको ऐसा वातावरण बनेगा जिससे इनको धर्म में लगे। जैसे पहले अपन देखते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है कहाँ पर जो है मुगावली में ऐसा 10 लक्षण पर प्रारंभ होता था, तो जो नगर के विशेष पैसे वाले धनाढ़ लोग होते थे, मुखिया लोग समाज के, वो देखते थे कि 10 दिन भैया इसकी आजीविका ऐसी नहीं है कि ये शांति से धर्म साधना कर सके, तो उसकी 10 दिन के लिए उसकी व्यवस्थाएं ऐसी बना के जिसमें ये निराकुलता से 10 दिन व्यवस्था साधना कर सके, इसको धंधे आदि की चिंता ना रहे। तो ऐसी उनके सामने उनके लिए व्यवस्था बना करके भैया तुम निश्चिंत रह के अभी तुम बढ़िया, इसमें घबराना नहीं, तो ऐसा उसको लगाते थे लोग। तो भावना तो ये रहना चाहिए कि भाई जो लोग धर्म में चल रहे हैं उनको कोई परेशानी है तो उनकी परेशानी दूर करके निराकुलता से वो धर्म साधना कर सकें, और लोग धीरे धीरे अपनी समाज के और लोग इधर उधर भटके नहीं, अथवा
राग द्वेष पैदा नहीं हो अपनी समाज में, और जितने हो सके धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएं, सही बात समझते जाएं, आपस में प्रेम बढ़ता जाए, तो कार्य तो ऐसा करो तो धर्म है। और आपस में समाज में वितंडावाद हो जाए, फैल फुट हो जाए, आपस में एक दूसरे लड़ाई झगड़े हो जाए, एक दूसरे के प्रति बैर विरोध हो जाए, घर ही में पार्टी बंदी, जैसे तुम भाजपा के हम कांग्रेस के, अब हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। एक ही घर में दो पार्टियां हैं, पत्नी कौनों पार्टी की है, पति कौनों पार्टी के हो। ये कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? अरे भगवान जनेन्द्र का धर्म तो 3 लोक की जीवों को सुखी करने के लिए है, सब जीवों में मैत्री भाव पैदा कराने का है, आपस में लड़ाने झगड़ाने का कौन सा धर्म है? दुर्भाव पैदा कराने का कौन सा धर्म है? इसलिए अपन जब तक सही बात नहीं समझेंगे तब तक अपन निष्पक्ष होकर के ना तो खुद जी पाएंगे न दूसरों को जीने में निमित्त बन पाएंगे। इसलिए भाई पहले अपन शांति से, भगवान जनेन्द्र ने जो वस्तु का स्वरूप समझाया है पहले तो कुछ समझे और समझ करके निष्पक्ष होकर के फिर अपन स्वयं स्वास्थ्य से जिए और फिर दूसरे जीवों को यथासंभव जितना हो सकता है उस मार्ग की प्रेरणा करें, और किसी को पक्षपात में राग द्वेष में नहीं उलझाएं। तब तो वो समझो कि हाँ तुमने धर्म समझा है, भले ही तुम्हारे उदय से तुम कितना कर पा रहे नहीं, पर भावना तो ऊंची से ऊंची होनी चाहिए ना। किसी पक्षपात में, किसी संप्रदाय में, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति राग द्वेष, ये भाव तो होनी नहीं है उसकी। भाई ये सब जीव हैं, अपने को भूल करके परेशान है, तो इनकी समस्या अज्ञानता की जैसे दूर हो वैसा अपन प्रयत्न करें। तो ये अपन को जब ही हो सकता है कि जब अपन भगवान के द्वारा बताए हुए ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को स्वयं समझें और समझ करके जीवन में उसका प्रयोग करें और उसका आनंद जितना हो सकता है भोगें निष्पक्ष होके, तभी जाकर के अपन दूसरों को भी निष्पक्ष करके, उनको भी पक्षातिक्रांत करके, संप्रदायातीत बना के सच्चे धर्मात्मा बना पाएंगे। नहीं तो इस बखेड़ों में अनादि काल से जीव उलझे हुआ है। इसलिए आचार्य देव कहते भैया हम तुम्हें वो बात बताएंगे कि जिससे तुम वास्तव में सुखी हो। आज तक तुमने ये बातें नहीं समझी, वो स्वरूप नहीं समझा है कि जिसके अवलंबन करने से सारे मिथ्यात अज्ञान कसाएं दूर होके ये जीव सुखी होता है। तो हम तो तुम्हें उस बात को मुख्य रूप से समझाएंगे। अब तुम इसको समझना और समझ करके जीवन में तुम्हारे अनुभव आ जाए तो स्वीकार करना, और यद्वा तद्वा अर्थ का अनर्थ करके और भ्रमित मत हो जाना, और छल ग्रहण करके और फिर क्या है धर्म के नाम पर नए इस प्रकार की विपरीतताएं खड़ी मत कर लेना। तो आचार्य देव ने अपन को ये सब संबोधन दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी बात को कि भाई जिस स्वरूप को आज तक जीव न समझ के, अनुभव न करके परेशान है, अब वो स्वरूप तुम्हारा ये है। अब ये स्वरूप जब तुम्हारी दृष्टि में आवे, ज्ञान में आवे, अनुभव में आवे, तो तुम्हारे जीवन में फिर उसका लक्षण है क्या कि तुम्हारे जीवन में कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। ज्ञानानंद सुधार सोमगे घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहाए। तुम्हारे जीवन में कोई अलौकिक जात्यंतर परिवर्तन आएगा, फिर तुम स्वयं ही उसका अंदर में अनुभव करोगे कि वास्तव में ये है धर्म। तो और फिर ऐसा धर्म जब समझ में आएगा तो आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के सब जीवों के प्रति आत्मभाव रख के, क्यों कि इस काल में बहुत बिरले जीव सम्यक दृष्टि हो पाएंगे। जन्म से कोई सम्यक दृष्टि होता नहीं, तीव्र भयंकर पुरुषार्थ इसे, तो क्योंकि सारा चारों तरफ वातावरण पक्षपात का संप्रदायों का है। पक्षातिक्रांत होने के लिए तो बहुत आपके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। इतना वातावरण चारों तरफ का गंदा हो चुका है कि जहां जाओ उधर ही अपनी पार्टी में बुलाना चाहते हर व्यक्ति, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ तो तुम सच्चे धर्मात्मा, और पार्टी में शामिल नहीं हो तो तुम्हारे विरोध में खड़े। परंतु जो निष्पक्ष होकर सत्य धर्म को समझना चाहता है वो किसी संप्रदाय के पचड़ों में नहीं पड़ता है, वो तो पक्षातिक्रांत होके भगवान जनेन्द्र के द्वारा बताए हुए सत्य तत्व को समझ के अपने जीवन में प्रयोग करके देखता है और फिर निष्पक्ष होकर जीता है, और दूसरे लोगों को भी निष्पक्ष होने की कला सिखाता है। वो किसी पक्षपात में उलझने की बात नहीं करेगा। तभी जाकर के व्यक्ति वास्तव में ऐसे सुसंस्कारों से यहाँ पर भी शांति से जिएगा और आगे भी अपने सुसंस्कार लेके जाएगा, धर्म के संस्कार लेके जाएगा, तो आगे भी प्रकृति के द्वारा उसको ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ उसको साधकों का, धर्मात्माओं का समूह होगा, और उसमें जाके वो सही साधना करेगा। फिर उसको ज्यादा लड़ना झगड़ना बाहर में
पर उसको इस प्रकार की विसंगतियां नहीं आएंगी कि जिसमें उसको बहुत सावधान रहना। फिर सहज सभी जीव वहां पर उसी धर्म की यथार्थ साधना करने वाले होंगे और फिर निष्पक्ष होंगे, बढ़िया धर्म साधना करके वो अपनी पूर्ण उत्कृष्ट दशा पाएगा। तो ये अपन को यहाँ इस तात्पर्य व्यक्ति में आचार्य देव ने जो अभी जो आत्मा की शुद्धात्मा की अनुभूति है वो ज्ञान की अनुभूति है, और उसी को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष नियत असंयुक्त इन 5 विशेषणों से कह करके उसी आत्मा को स्पष्ट किया है। ऐसा जिसने अनुभव कर लिया उसने वास्तव में पूरी द्वादशांग जनवाणी को समझ लिया और उसने भाव श्रुत भी उसका वास्तव में सम्यक हो गया। तो इस प्रकार से ज्ञान और शब्द माने यहाँ पर शब्द श्रुत और ज्ञान श्रुत दोनों प्रकार से उसने जिन शासनम 2 प्रकार का बतलाया, एक कौन सा द्रव्य श्रुत रूप और एक भाव श्रुत रूप, ये जिन शासन है। तो उसने दोनों प्रकार के जिन शासन को वास्तव में समझ लिया और उसको सार्थक किया है। ऐसा जो है इस प्रकार उस शब्द समय का रूप द्रव्य श्रुत से जो वाच्य है तथा ज्ञान समय रूप भाव श्रुत से जो परिच्छेद है ज्ञेय है उसको अपदेश श्रुत मध्यम कहा गया है। इस प्रकार यहाँ यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार नमक की डली एक क्षार रसमय होने पर भी अज्ञानी जनों को फल शाक तथा पत्र शाक आदि परद्रव्यों के संयोग से भिन्न भिन्न स्वाद वाली प्रतीत होती है, परंतु ज्ञानी जनों को वह नमक की डली एक खारे रस वाली ही अनुभव में आती है। उसी प्रकार आत्मा भी अखंड ज्ञान स्वभाव रूप होने पर भी निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट अज्ञानी जनों को स्पर्श रस गंध शब्द नीले पीले आदि वर्ण रूप ज्ञेय पदार्थों के विषय भेद से खंड खंड ज्ञान रूप प्रतीत होता है, और ज्ञानी जनों को वही आत्मा अखंड केवल ज्ञान स्वरूप ही प्रतीत होता है। इस कारण अखंड ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव होने पर संपूर्ण जिन शासन का ज्ञान हो जाता है। ऐसा मानकर समस्त मिथ्यात राग आदि के त्याग द्वारा उसी शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। यहाँ विशेष यह है कि मिथ्यात शब्द से दर्शन मोह और रागादि शब्द से चारित्र मोह ऐसा सर्वत्र जानना चाहिए। ऐसा ये तात्पर्य वृत्ति में अपने उस आत्मा को जैसे नमक की डली सब तरफ से खारी होती है, ऐसे ही अपना आत्मा भी वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय से एक चैतन्यमय ही है। जब अपन ऐसी अखंड आत्मा की अनुभूति करेंगे तो अपने लिए ऐसी ज्ञान की अनुभूति कहो, आत्मा की अनुभूति कहो, ऐसी अनुभूति होकर अपन किसी प्रकार की फिर पक्षपात में न पड़ करके ऐसी आत्मा की अभेद आत्मा की अनुभूति करते हुए क्रमशः गुण स्थानों के क्रम में ऊपर बढ़ते हुए और उसी अपने उस चैतन्यमय आत्मा में परिणति को पूर्ण क्रमशः डुबो करके एक दिन परमात्मा दशा को पाएंगे। तो ये जो है इस गाथा में आचार्य देव ने आत्मा के मूल स्वरूप को स्पष्ट किया है। ऐसे मूल स्वरूप को अपन को अनुभव करके जानना चाहिए। शब्दों में तो पहले परोक्ष रूप में निर्णय करना चाहिए, शब्द के माध्यम से अपने परोक्ष ज्ञान में, और फिर इसके बाद अंदर में ऐसा आत्मा अपना है तो ऐसे आत्मा को अपने सुतक ज्ञान में लक्ष्य में लेकर अनुभव करके ऐसे एक चैतन्य आत्मा का अनुभव करेंगे तो अपनी सारी भ्रांति मिथ्यात का नाश सम्यक ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक ऐसा अपन को मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। ऐसा आचार्य देव का यहाँ भावार्थ है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से अपनी 15वीं गाथा यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव के आधार से, आचार्य अमृतचंद देव की आत्मख्याति टीका के माध्यम से, आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य व्यक्ति के माध्यम से और पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से, आचार्य अमृतचंद के कलश भी उसमें दिए। तो इनके माध्यम से अपन ने इस बात को बहुत व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयत्न किया है। अब किसकी समझ में कितना आया है ये तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समझे। अब आगे 16वीं गाथा में इसी बात को अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मय आत्मा की अनुभूति या एक आत्मा ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना भेद रूप से कहो और अभेद रूप से कहो, इन तीनमय एक आत्मा की आराधना, ऐसा दोनों प्रकार से ये आगे सिद्ध किया जाएगा। इसको अपन को 16वीं गाथा में अब
उसी स्वरूप को रत्नत्रय के माध्यम से सिद्ध करेंगे। अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और यहाँ सम्यक चारित्र में फिर रत्नत्रय पूर्वक उस आत्मा की साधना कैसी होती है उस बात को स्पष्ट करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्यवारे, इसके लिए जिन वाणी माँ वंदना सत्यवारे। द्वादशांगिन वाणी माता थी, पंच परमेष्टि